अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोनेल फंगल इन्फेक्शन के बारे में, यानी नाखूनों में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसका क्या इलाज होता है। टोनेल फंगल इन्फेक्शन को ओनिकोमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि नाम से जाहिर है एक फंजाई कॉज करती है और उस फंजाई का नाम है टीनिया ओंगियम या इसको टीनिया अंगियम भी पढ़ा जाता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसको एक और स्किन फंगल इन्फेक्शन के साथ मिक्सअप किया जाता है और उस फंगल इन्फेक्शन का नाम है एथलीट फुट। एथलीट फुट जो होता है ये एक फंजाई की वजह से होता है और उस फंजाई का नाम है डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स जो है स्किन फंगल इन्फेक्शंस को कहा जाता है। सिर्फ एथलीट फुट नहीं, बहुत सारे और फंगल इन्फेक्शन है जिसके पीछे डर्मेटोफाइट्स होते हैं, लेकिन ये जो टोनेल फंगल इन्फेक्शन होता है ये बिल्कुल डिफरेंट है एथलीट फुट से। एथलीट फुट्स में जो पाँव की उंगलियां होती है उसके बीच में जो है वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, एक तरह से स्किन उतर जाती है। उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनी हुई है, अगर आप एथलीट फुट के नाम से सर्च करेंगे एथलीट फुट बाय डॉक्टर फजल मालिक तो उससे आपको वो वीडियो सामने आएगी, वहां से आप डिटेल में एथलीट फुट्स के बारे में समझ सकते हैं। एथलीट फुट बहुत ज्यादा डिफरेंस रखती है टोनेल फंगल इन्फेक्शन से। टोनेल फंगल इन्फेक्शन में जो नाखून है, नाखून के अंदर जो है वो फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जबकि एथलीट फुट्स में जो पाँव की उंगलियां है उनके बीच में जो है वो फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और जिससे एक तरह से स्किन जो है वो पील ऑफ कर जाती है, स्किन उतरने लगती है। जो टोनेल फंगल इन्फेक्शन होता है, जब भी टीनिया ओंगियम या टीनिया अंगियम जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसमें जो नाखून है, नाखून का एक तो रंग चेंज हो जाता है और दूसरी जो नाखून है उसकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है, यानी उसमें थिकनेस आ जाती है, उसमें मोटापा आ जाता है। अमूमन ये पेनलेस होती है, लेकिन जब अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है तो ये पेनफुल भी हो जाती है। यानी शुरू में जब ये इन्फेक्शन डेवलप होता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि जी ये टोनेल फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और कैसे ये डेवलप हुआ। शुरू में नाखून जो है वो पीले पड़ने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये इन्फेक्शन बढ़ने लगता है तो वहाँ पे वो जो नाखून की जो स्किन होती है, नाखून जो होता है वो मोटा होने लगता है और उसके बाद अगर आप उसको उतारते हैं किसी भी नुकीली चीज़ से तो वो पेनलेस होती है, मतलब उसमें दर्द नहीं होता। लेकिन अगर वक्त बहुत ज़्यादा गुजरा हो तो उससे फिर उतारते वक्त बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से, जो कि हमारा इस वीडियो का मेन मुद्दा है। टोनेल फंगल इन्फेक्शन जो होता है, क्योंकि एक फंगल इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है हम उसको एंटी फंगल से ट्रीट कर रहे होते हैं। टॉपिकल एंटी फंगल्स भी देते हैं, यानी एंटी फंगल्स की क्रीमें मिलती है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ओरल एंटी फंगल्स भी यानी गोलियां भी मिलती है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कौन कौन से एंटी फंगल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहले बात करते हैं एंटी फंगल क्रीमों के हवाले से कि कौन कौन से एंटी फंगल क्रीमें हम टोनेल फंगल इन्फेक्शन के मरीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एंटी फंगल क्रीम है वो है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो है ये डिफरेंट ब्रांड के मिलते हैं, अमूमन पाकिस्तान में ट्रेवोकॉट के नाम से बड़ी मशहूर ब्रांड है वो मिल जाता है, जो कि हम इस टोनेल फंगल इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं। याद रखें कि हम यहाँ पे अगर ब्रांड का नाम बता रहे हैं तो आप लोगों के ईज के लिए बता रहे हैं, हम किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जो ब्रांड मतलब ये है कि किसी पेशेंट के ऊपर पहले हमने यूज करवाया है, उसके ऊपर बड़ा इफेक्टिव रहा है, तो मैं उस ब्रांड के नाम आपको बता रहा हूँ कि ट्रेवोकॉट जो है उसमें फ्लूकोनाजोल होता है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। तो फ्लूकोनाजोल जो है वो क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी होती है, और फंगल इन्फेक्शन क्योंकि इसके रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है तो लंबे अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है। फ्लूकोनाजोल के अलावा आप कौन कौन से क्रीमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कीटोकोनाजोल के नाम का क्रीम आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा ब्रांड कोनेज नाम से आता है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह टर्बिनाफिन जो है ये मैं जो है जेनेरिक बता रहा हूँ, टर्बिसिल इसका कंपनी का नाम है, ब्रांड है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 3 से 4 टॉपिकल एंटीफंगल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि टर्बिनाफिन में टर्बिसिल के नाम से भी आता है, लेमिसिल के नाम से भी आता है, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये ब्रांड्स मैंने कुछ बताए हैं और फार्मूले भी मैंने बताए हैं कि टर्बिनाफिन इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्लूकोनाजोल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्यूटोकोनाजोल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टॉपिकल एंटीफंगल्स है। अब बात करते हैं ओरल एंटीफंगल्स के हवाले से कि कौन कौन सी एंटीफंगल गोलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टर्बिनाफिन यानी टर्बिसिल नाम की टेबलेट आती है वो इस्तेमाल किया जा सकता है ओरल, और इसी तरह फ्लूकोनाजोल के नाम की जो है वो, और इसी तरह फ्लूकोनाजोल की जो है वो टेबलेट्स मिलती है
वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्रोकोनाजोल की आइकॉन नाम की जो है वो ब्रांड है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी क्रीमें और ये सारी गोलियां जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है किसी को भी अगर टो नेल फंगल इन्फेक्शन हो तो। जैसे कि टेर्बेनाफिन क्रीम में भी मिलती है, टेबलेट्स फॉर्म में भी मिलती है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लूकोनाजोल क्रीम में भी मिलती है, टेबलेट फॉर्म में भी मिलती है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह इट्रोकोनाजोल की टेबलेट मिलती है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कीटोकोनाजोल की क्रीम मिलती है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर और आपके इन्फेक्शन के ऊपर कि आपके इन्फेक्शन कितना है। जब वो डॉक्टर आपको देखेगा, आपके नेल की एग्जामिनेशन करेगा, उस पे फिर वो डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करेगा कि आया कि आपको क्रीमों की ज़रूरत है या ओरल एंटीफंगल्स की ज़रूरत है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।